हेलो दोस्तों, आपका जो है क्रांति कोचिंग में स्वागत है। आज हम जो है सांख्यिकी से जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को जो है यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है सांख्यिकी से पूछता है, बहुलक के बारे में पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, ये दो क्वेश्चन दिए गए, मैं जो है इनको सॉल्व करते हुए आपको जो बताते हुए चलूँगा। अगर इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको बता रहा हूँ कि इसमें मैं 15 क्वेश्चनों को जो है सॉल्व करूंगा। 15 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, और जो क्वेश्चन मैं बना रहा हूं यह समझ लीजिए कि पेपर में आए हुए ही क्वेश्चन रहते हैं, और यहाँ पर मैं जो है इनको सॉल्व करता हूं। ठीक है, एक प्रकार से एग्जाम में जो बार बार पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को जो है यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सांख्यिकी से जितने प्रश्न जो है पिछली साल पूछे गए होते हैं उन्हीं को जो है यहाँ पर मैं कवर करता हूँ। तो यहाँ पर जो है पहला प्रश्न दिया गया उसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न जो दिया गया बहुलक, बहुलक दिया गया है। आपको बता दें कि बहुलक किसे कहते हैं। अगर कोई संख्याएं दी गई हों, अगर बहुत सारी संख्याएं दी गई हों, उसमें जिस संख्या का, जिस नंबर का जो है, जिसका जो है बार बार रिपीट हुआ होता है, यानी कि सबसे अधिक बार आया हुआ होता है, उसी को हम जो है क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। ठीक है, यहां पर दिया गया है 3 दिया गया है, 4 दिया गया है, 2, 7, 6, 7 दिया गया है। आप देख लीजिए कि यहां से लेके यहां तक जो है सबसे अधिक बार जो है इसमें क्या आया हुआ है, 7 एक बार यहाँ पे आया है, 7 एक बार यहाँ पे आया है, 7 एक बार यहाँ पे आया है। यानी कि कह सकते हैं कि सबसे अधिक बार जो है इसमें क्या आया है, 7 आया है। तो 7 जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुलक की परिभाषा ही होती है कि बहुलक उसे कहते हैं जो संख्याओं में सबसे अधिक बार आया हुआ होता है, बहुलक उसे ही कहते हैं। ठीक है, आपको बहुलक की परिभाषा भी मालूम हो गई होगी, बहुलक किसे कहते हैं, और बहुलक से जो है सवाल अगर पूछ लेगा तो उसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, उसका हल भी कर सकते हो। दूसरा भी क्वेश्चन दिया गया है, इसमें जो है कौन सा होगा, इसका जो है बहुलक क्या होगा। यहाँ पे दिया गया है कि 3 दिया गया है, 5 दिया गया है, 2 दिया गया है, 5, 2 सॉरी 7, 5, 8, 5। यानी कि देख लीजिए कि कहने से इतना लग रहा है कि 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर। 7 एक बार आया है, 8 भी एक बार है, 2 भी एक बार आया है, 3 भी एक बार आया है। लेकिन 5 जो है कितनी बार आया है, 4 बार आया है, अधिकतम 4 बार आया हुआ है। इसीलिए इसी का, इस जो है इन संख्याओं का जो है बहुलक जो है आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, यह थी आपकी दो सवाल। इसके बाद जो है हम देखेंगे, अब जो है दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तीसरी और चौथी सवाल में देखेंगे। मैं बता रहा हूँ कि इसमें जो भी एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को देखा जाएगा। यह भी क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम पूछेगा कि किसी बारंबारता का बहुलक होगा। किसी बारंबारता का जो है बहुलक क्या होता है। बारंबारता का जो है अभी ऊपर पहली और दूसरी सवाल पढ़े कि जिसमें जिन संख्याओं में सबसे अधिक बार जो संख्या आई हुई होती है उसी को जो हम बहुलक कहते हैं। तो कह रहा कि किसी बारंबारता का बहुलक होगा। पहला ऑप्शन दिया कि कम से कम बारंबारता मान, बी वाला ऑप्शन दिया गया माध्यतम मान यानी बीच वाला मान, या सी दिया गया अधिकतम बारंबारता मान, और डी दिया गया नन या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका जो है सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन क्यों राइट हो जाएगा, क्योंकि जो है यहाँ पर बहुलक का जो मतलब होता है कि अधिकतम बारंबारता, यानी कि अधिकतम बार जो आया हुआ होता है उसी को क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो आपका जो है अधिकतम बारंबारता मान क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, सी वाला जो ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, किसी अगर कोई पूछ लेगा कि किसी बारंबारता का बहुलक होता है, किसी बारंबारता का जो बहुलक होता है अधिकतम बारंबारता मान होता है। ठीक है, चौथी सवाल क्या दी गई है, दिया गया कि प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जो माध्य होता है, प्राकृतिक संख्या जो होती है, देखिए 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है, आप इसको जो है जान लीजिएगा, 0 जो होता है आपका प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं होता है, इसको आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। 1 होती है, 2 होती है और 3 होती है। कह रहा कि प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जो माध्य होगा, प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जो माध्य हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब जो है आपको माध्य ज्ञात करने के लिए फार्मूला बता देगी,
माध्य उसका कैसे ज्ञात करते हैं, अगर आपकी जो विषम संख्याएं अगर दी गई होती हैं, अगर विषम संख्याएं दी गई होती हैं तो उसके लिए फार्मूला लगता है n+1/2। ठीक है, तो n बराबर कितना है, तीन संख्याएं हैं, 3+1 में जो है 2 हो जाएगा, तो इसको जो है जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा, यानी कि बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दोवां पद, दूसरा पद इसमें क्या है, पहला और दूसरा, दूसरा क्या है, 2 है, तो यहाँ पर जो है 2 हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर इसी में पूछ लेता कि 5 प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं पूछ लेता, तो यहाँ पर जो है 4 कर देते और यहाँ पर जो है 5 कर देते, तो इसका जो है मध्य क्या हो जाता, 3 हो जाता। ठीक है, कैसे होता, अब देखो यहाँ पे 5 संख्याएं हैं, तो यहाँ पर जो है n की जगह लिखते हैं हम 5+1, यहाँ पे जो है 2 कर देते, इसको जो है 6 अपान बराबर में कर लो 2, यहाँ पर जो है थ्रीवा पद 1 2 3, 3 वाला पद क्या दिया गया, 3 दिया गया, तो 3 हो जाता। ठीक है, जिस जैसा सवाल रहेगा उसी तरह से आप जो है इसको कर सकते हो। इसके लिए फार्मूला क्या लगाते हैं, n+1/2। ठीक है, अब चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अब जो है पांचवी सवाल देखेंगे, पांचवी और छठवीं सवाल देखेंगे। पांचवी सवाल और छठवीं सवाल, जो पांचवी सवाल आपकी दी गई है, पांचवी सवाल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में हमेशा पूछ लेता है कि संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। इसको जो है हमेशा हर एक साल जो है यह पूछ लेता है कि जो है संचयी बारंबारता को जो है क्या कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है इसको दंडालेख, आयतचित्र, बारंबारता बहुभुज या तोरण, इसको जो है राइट आंसर इसका जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तोरण हो जाएगा। ठीक है, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। जो संचयी बारंबारता वक्र होती है आपकी, ऐसे होती है ना संचयी बारंबारता, उसमें जो है तोरण जो है इसको क्या कहते हैं, जो लाइन दी गई होती है, लाइनों को क्या करता है, तोड़ने का प्रयास करता है, तो उसको जो हम क्या कहते हैं, एक प्रकार से आपके लिए ट्रिक है, आप लोग याद कर लेना। जो संचयी बारंबारता जो है 8वीं में पढ़े होंगे। ठीक है, और इसमें जो है आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो है ऐसे 4 लाइन खींचते हैं, फिर उसके बाद जो 1 2 3 4 और ये जो होता है आपका क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। तो यह जो है इन सभी लाइनों को तोड़ते हुए जो है आती है, तो उसे जो है इसी प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, तोरण। ठीक है, अगर कोई पूछेगा या एग्जाम में पूछ लिया, एग्जाम में पूछता है संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है, संचयी बारंबारता वक्र जो है तोरण कहलाती है। ठीक है, तोरण कहते हैं उसको। ठीक, अब जो है जो दिया गया है आपका जो है छठवीं सवाल जो दिया गया है, छठवीं सवाल में हमको यहाँ पर पूछ रहा है कि यदि 3 4 7 17 तथा यक्ष का माध्य जो दिया गया है 6 हो तो यक्ष का मान होगा। अगर यहाँ पर जो है माध्य की जगह जो है तुमसे समांतर माध्य पूछ लिया या औसत माध्य पूछ लिया, तो उसके लिए माध्य का जो फार्मूला होता है, माध्य बराबर जो होता है सभी संख्याओं का योगफल, सभी संख्याओं का योगफल बटे में संख्याओं की संख्या, अगर हमको जो है यहाँ पर माध्य पूछ रहा है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो सभी संख्या हमारी दी गई हैं उनका योगफल बटे में जो है संख्याओं की संख्या, यानी कि जितनी संख्याएं हमको दी गई हैं उसको जो है बटे में यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सभी संख्याओं का योगफल, जो सभी संख्याएं हमारी दी गई हैं, आपकी पहली दी गई है 3 दिया गया है, 4 दिया गया है, 5 दिया गया है, 17 दिया गया है, और क्या दिया गया है, यक्ष दिया गया है। और यहाँ पर जो है संख्याओं की संख्या कितनी दी गई है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 लिख लेंगे। एक बार काउंट कर लीजिए, 5 हो गया। और माध्य कितना दिया गया है, माध्य मेरा दिया गया है 6, तो इसमें जो है हमसे कह रहा है कि यक्ष का मान पूछ रहा है, तो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग जोड़ लेंगे और इसका जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पर क्या आएगा 30। ठीक है, तो 30 आ जाएगा, फिर उसके बाद जो है इसको जोड़ लोगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसका जो है इसमें जोड़ोगे यहाँ पे 20 हो जाएगा, 20 9 29 हो जाएगा। ठीक है,
यानी कि 17 में 3 जोड़ोगे तो 20 हो गया, 20 और यहाँ पर जो है 5 4 5 9 हो गया, 5 4 9 20 9 29 हो गया, यानी कि यहाँ पर 29 प्लस यक्स हो जाएगा। ठीक है, 29 प्लस यक्स हो गया। अब जो है हमको यक्स का मान पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 30 और इसको इस साइड लेके आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। 29 बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे यक्स हो जाएगा। 30 में से एक को अगर हम घटाएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर जो है 1 मिल जाएगा। ठीक है, यक्स की जो वैल्यू कितना आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये आया है, 1 आया है। अब जो है यहाँ पर देखिए, अगर जो है इसमें माध्यिका पूछता है तो माध्यिका के लिए फार्मूला लगता है n+1/2 होता है, लेकिन यहाँ पर जो है माध्य पूछा है तो माध्य के लिए जो है इस फार्मूले का यूज करेंगे कि अगर हमको माध्य पूछ लिया या वो औसत पूछ लिया, औसत जो होता है, और या समांतर माध्य पूछ लिया, सबका मतलब एक ही होता है। यहाँ पर माध्य की जगह अगर तुम्हारा यहाँ पर औसत लिख दिया गया, क्या लिख दिया गया, औसत, औसत लिख दिया गया या समांतर माध्य लिख दिया गया, तो इसमें जो है यही फार्मूला लगाएंगे कि सभी संख्याओं का योगफल बटे में जो है संख्याओं की संख्या, यह कर देंगे। तो मेरा जो है यहाँ पर x का जो है मान कितना आ गया, 1 आ गया। आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, यही फार्मूला लगाते हैं कि सभी संख्याओं का योगफल बटे सब संख्याओं की संख्या बटे में। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो यह जो प्रश्न है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा जो है क्वेश्चन बार बार हमेशा पूछता है एग्जाम में। ठीक है, और ये जो दिया गया था संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। संचयी बारंबारता वक्र को जो हमने अभी लाइन खींच के जो है आपको समझाया कि उसको जो है तोरण कहते हैं। ठीक है, वह तोड़ने का प्रयास करती है। 4 लाइन पहले खींचते हैं, 1 2 3 4, फिर उसके बाद जो बीचों बीच से एक लाइन खींचते हैं उसको 5 बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पर जो इसको क्या कहेंगे, तोरण कहेंगे। ठीक, दोस्तों अब जो है यहाँ पर जो 7वीं सवाल पढ़ेंगे और 8वीं सवाल पढ़ेंगे। 8वीं जो सवाल दी गई बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, एग्जाम में यह हमेशा पूछ लेता है। ठीक है, एग्जाम में ये वाली जो सवाल है इसके जो है बेसेट पे जो है 6वीं सवाल आप जो अभी पीछे आप पढ़े हो, 6वीं सवाल वह जो है इसी पर बेसेट थी, और मैं आपको उसको समझाने का प्रयास करूंगा कि यह कैसे जो है उस पर बेसेट है। ठीक है, तो अब जो है जो 7वीं सवाल हमारी दी गई है, जो 7वीं सवाल दी गई है कि 2 6 4 5 0 2 1 3 2 का बहुलक है। इसका जो है बहुलक हमसे पूछ रहा। ठीक है, तो बहुलक जो हो गया, आप इसमें देख लीजिए कि कौन सा सबसे अधिक बार आया हुआ है। 2 देख लीजिए, जो 2 आया है, 2 आपका एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे आया है और एक बार यहाँ पे आया। 3 जो है बस एक बार आया है, 4 भी एक बार आया है, 0 भी एक बार, 5 भी एक बार, 6 भी जो है एक बार आया है, और 1 भी जो है एक बार आया है। लेकिन 2 जो आया है 1 2 और 3 बार आया है। तो बहुलक जो हो गया, मैंने आपको पहली ही सवाल में बताया था, तो बहुलक इस प्रकार से कौन सा हो जाएगा, ए वाला से हो जाएगा। ठीक है, 2 जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आती है 8वीं सवाल की बात। इसको मैंने बताया कि जो 6वीं सवाल अभी मैंने आपको बताया उसी पर जो है यह बेस्ड है। यहाँ पर मान लो कि यह पी क्यू आर जो है आपको संख्याएं दी गई हैं। अगर इसको जो है गणितीय रूप में अगर इसका जो है माध्य निकालना हो, औसत निकालना हो, या माध्य औसत या समांतर माध्य, सब जो है एक ही होता है। 6वीं सवाल में आपको मैंने बताया। यहाँ पर देखिए, अगर आपको औसत या माध्य, औसत या माध्य बराबर बताया था कि सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की संख्या। ठीक है, सभी संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की संख्या होता है। तो आप जान जाइए कि सभी संख्याओं का योग,
अब जो है सभी संख्या यानी कि पी क्यू आर जो है मेरे क्या दी गए, संख्या दी गई, यानी कि पी प्लस क्यू प्लस आर बटे में सब संख्याओं की संख्या, संख्या मेरी 3 दी गई है पी क्यू आर, तो यहाँ पर जो है 3 लिख लेंगे। ठीक है, तो इसका जो है गणितीय माध्य अगर हमको लिखना होगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस पर जो है आपके समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमेशा एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो इस पर जो है सवाल भी बनती है, सवाल जो है आपकी 6वीं सवाल मैंने आपको बताया, उस पर जो है ऐसी सवाल जो है हमेशा एग्जाम में पूछ लेता है। उसमें यक्स का मान पूछ लेगा या यक्स का मान भी नहीं, अगर संख्याएं हमको दी गई हैं तब भी उसका जो माध्य ज्ञात करने के लिए हमेशा पूछ लेता है। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, डी वाला जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर जो है इंटू दिया गया था इस तरह से, लेकिन जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, P प्लस क्यू प्लस आर बटे में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लिखा गलत है लड़का, ये जो इसको जो है टाइपिंग करते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर जो है टाइप किए हैं, इसको जो है गलत लिख दिए हैं। P प्लस क्यू प्लस आर बोला गया, तो यहाँ पर जो है खटाखट जो है यह लिख दिए। ये वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं जो है 9वीं सवाल पढ़ेंगे और उसके बाद जो है 10वीं सवाल देखेंगे। और जो भी यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, ये देखो जो लड़का मिटा रहा है ना, वही इसको लिखा है, समझ रहे हो। और 10वीं सवाल, 9वीं सवाल और 10वीं सवाल को हम लोग जो है देखते हुए आगे बढ़ेंगे। और जो भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, हम देखो अभी समांतर श्रेणी से, बहुलक बहुपद से, ठीक है, त्रिकोणमिति से, वास्तविक संख्या से और द्विघात समीकरण से जितने भी क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में हमेशा पूछे जाने वाले, उन्हीं को जो मैं यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ। अगर आप प्री बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपी बोर्ड से हैं या किसी भी बोर्ड से हैं, अगर आप इस समय तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों को भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है मैथ की जो है तैयारी अभी कराई जा रही है, साइंस का भी तैयारी कराया जाएगा। दोस्तों अब जो है 9वीं और 10वीं सवाल देखेंगे। 9वीं और 10वीं सवाल में इसमें आपको मैंने पीछे जस्ट अभी बताया था, जो समांतर माध्य जो होता है, माध्य ज्ञात करने के लिए, उसके लिए भी जो है उसी तरह से इसमें भी हम उसी फार्मूला का यूज करेंगे। अभी जो है 8वीं सवाल बताया था, उसी प्रकार से इसमें भी कुछ करना ही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है सांख्यिकी से नहीं पूछता है, एकदम आसान भाषा में आप इसको जो है सॉल्व कर लोगे। बस इसको पूरा देखते जाइए। यहाँ पर 13 और 19 के बीच समांतर माध्य है, हमको ये दिया गया है, समांतर माध्य पूछ रहा है। तो आप जानते हो कि समांतर माध्य में अभी मैंने बताया था कि माध्य बराबर जो होगा संख्याओं का योग, जो होगा योग संख्याओं का योग, मैं जो है यहाँ पर लिख नहीं रहा हूं, और संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। ठीक है, यानी कि n जो संख्या हमारी दी गई होती है, n मतलब कि जो संख्या हमारी दी गई होती है। अब जो है अभी संख्याओं का योग 13 और 19 दिया गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 13 प्लस 19 लिखेंगे, और बटे में जो संख्या, संख्याओं की संख्या, जो कितनी संख्याएं दी गई, संख्याएं हमको जो दी गई हैं 2 दी गई हैं। ठीक है, 2 कौन सी दी गई है, 13 और 19 दी गई, तो यहाँ पर जो है 2 लिख लेंगे। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32। यहाँ पर जो है 32 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। अब इसको इससे कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, माध्य जो आएगा आपका, माध्य बराबर जो आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, जो बी वाला ऑप्शन जो दिया गया है आपका 16 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16। ठीक, यह जो है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर ऐसी कोई भी संख्या दी गई है, अगर यहाँ पर जो है मैं एक सवाल दे देता हूं 5, 10 और 15, इसका जो है समांतर माध्य क्या होगा। यहाँ पर देखो मैंने बोला कि माध्य की जगह आप समांतर माध्य भी पूछ सकता है आपसे, और इसका औसत भी पूछ सकता है कि इसका 13 और 19 के बीच औसत ज्ञात कीजिए, या समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, या माध्य ज्ञात कीजिए, तभी यही फार्मूला लगेगा। ठीक है, अब बताइए 5, 10 और 15 के बीच का समांतर माध्य क्या होगा, 10।
5, 10 और 15। एक जो है आप टाइपिंग करने वाले जो है बता रहे हैं कि 10 होगा। मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ, अगर गलत होगा तो इनको तोड़ेंगे अभी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो अगर माध्य ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर जो है 5 + 10 प्लस में जो है 15 हो जाएगा, और जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, इनको जो है जोड़ेंगे यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, और इसको 15 को इसमें जोड़ेंगे 30 हो जाएगा। कितना बोला है? 10। 10 बोला, सही बोल दिया भैया, 10 आ गया। ठीक है, समांतर माध्य जो इसका आएगा 3 आ जाएगा। 10 आ जाएगा। हाँ, 10 सॉरी 3 बोल रहे हैं, 3 संख्या हमको दी गई है, तो यहाँ पर जो समांतर माध्य जो है 10 आ जाएगा। सवाल में लगा कुछ और रहे हैं, लिख कुछ और रहे हैं, बता कुछ और रहे हैं। दिमाग कहाँ चला गया मास्टर जी? मास्टर का दिमाग उठ रहा क्या? नहीं नहीं नहीं, गलती, ऐसा गलती नहीं हुआ। ओम भांगे भगवान। ठीक है, तो अब चलते हैं जो 10वीं सवाल दिया गया उसको देखते हैं। 10वीं सवाल भी जो है शायद 5वीं या 6वीं सवाल थी क्या, उसमें जो है 3 प्राकृतिक संख्याओं को निकालना था, लेकिन यहाँ पर जो है 5 प्राकृतिक संख्या दी गई, तो इसको कैसे जो है ज्ञात करेंगे, इसको बताते हैं। तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब जो है यहाँ पर दिया गया है 10वीं सवाल। 10वीं सवाल दिया गया कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निम्न में कौन है। 5 प्राकृतिक संख्याओं का जो माध्य होगा इसमें से जो है निम्न में से कौन सा होगा, यह बताना है। आप जाने कि प्रथम 5 प्राकृतिक जो संख्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी और 4 होगी, और क्या होगी, 5 होगी। ठीक है, अब जो है इसका माध्य पूछ रहा है। ठीक है, माध्य अगर हमसे पूछ रहा है तो यानी कि बीच वाला मध्य का मतलब हो गया यहाँ पर n+1 बटे में क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, और जो है इसको यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 + 1 जो है यहाँ पर 2, 6 बटे में 2, यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर जो है 3 आ जाएगा। तो समांतर माध्य कितना हो जाएगा, तीसरा पद, तीसरा ये वाला पद हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी में हम जो है क्या करें, समांतर माध्य पूछ लिया, औसत पूछ लिया। औसत मान लो कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, यह भी अगर पूछ लिया है इसी सवाल में। मान लो मैं सवाल को लगा रहा हूँ, एक्स्ट्रा कुछ कर रहा हूँ आपको बताने के लिए। औसत, औसत बराबर हो जाएगा कि इन संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की संख्या। तो यहाँ पर जो है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटे में क्या हो जाएगा, 5 लिख देंगे। आपका कंफ्यूजन सब दूर करेंगे हम। यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 15 होगा। 5 इसको 5 हो गया, और ये जो दोनों मिलके 5 हो गया, 5 5 10 15 हो गया, 15 बटे 5 हो गया, यानी कि 5 3 15 हो गया, 3 आ गया। आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, 3 आ गया, तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन जो है इसमें करने हैं, 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन करेंगे। जो है थोड़ा टाइपर जो है यहाँ पे, ऑपरेटर क्या बोलते हैं इसको, ये बहुत मेहनती है भाई, मेहनती नहीं है मतलब वो कामचोर है। अब जैसे कि अगर यहाँ पर कुछ हम पढ़ाते हैं, इसको अगर नहीं लिखा, नहीं तैयार है, तो कापी ओपी भूल लिखा था कि हम अभी सर जी इधर से आ रहे थे, हम चले आए यहाँ पे, समझ रहे हो। तो इतना ज़्यादा इसके पास नॉलेज है, समझ सकते हो इसके पास कितना दिमाग है, बहुत ज़्यादा दिमाग है भाई साहब इसके पास, दिमाग का भंडार है इसके पास। तारीफ की रोवल हमको भी पढ़ा देता है, समझ रहे हो। तारीफ की रोवल हाँ, रोवाएंगे ना तुमको पीटेंगे। अब चलो 11वां प्रश्न देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब जो है यहाँ पर दिया गया है, सीधे फार्मूला ही दिया गया है। मैं बोल रहा हूँ कि इसका फार्मूला भी इम्पोर्टेंट है। कहीं कहीं देखते हो कि एग्जाम में उसके फार्मूले भी पूछ लेते हैं कि यह जो है इसमें कौन सा फार्मूला राइट है, सही है। दिया गया कि संख्याओं 1 2 3 ... n दिया गया है का माध्य होगा। इसमें जो है माध्य पूछ रहा है। इसका जो है अभी मैंने जो है 10 सवाल बताया था, 10 सवाल में जो है 3 से
2 से 3 सवाल मैं जो है माध्य के ऊपर ही बताया था। उसके लिए जो है कौन सा फार्मूला जो है यहाँ पर लगाएंगे, माध्य के लिए जो है n+1 बटे में जो है 2 लिखेंगे। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, माध्य के लिए n+1 बटे में जो है, अगर जो पदों की संख्या जो दी गई होती है हमारी, n+1 बटे में जो है 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं बराहमा प्रश्न देखेंगे। बराहमा में जो है कुछ सवाल वगैरह लगाना है शायद। यहाँ पे दिया गया है 5, 3, 8, 2 और 4 की माध्यिका कौन है। इसकी अगर हमको माध्यिका ज्ञात करनी है, माध्यिका अगर ज्ञात करनी है तो उसके लिए जो है n+1 बटे में जो है 2 लिखेंगे। यह जो है अगर आपका विषम संख्या दी गई होती है, यानी कि जो विषम संख्या n बराबर जो दिया गया है, n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 5 दिया गया है, आपका क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, तो इसके लिए हम जो है यही माध्यिका अगर हम ज्ञात करते हैं, माध्यिका और माध्य अगर विषम संख्या दी गई होती है उसके लिए सेम फार्मूला होता है। ठीक है, और हम यहाँ पर जो है माध्यिका अगर हम ज्ञात करेंगे तो माध्यिका के लिए पहले इसको हम क्या कर लेते हैं, आरोही क्रम में लिख लेते हैं। किस क्रम में, आरोही क्रम में लिख लेते हैं। इसको अगर हम आरोही क्रम में यहाँ पर पहले लिख रहे हैं, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 5 दिया गया तो 5+1 बट्टे में जो है 2 हो जाएगा, यहाँ पर 6 बट्टे में 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 4 सही है, 3वां पद। ठीक है, 3वां पद जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका क्या होगा, ये जो है 3 यानी कि ए वाला मत कर देना, ए वाला होगा नहीं, 4 होगा, 4 होगा ये वाला, समझो। यहाँ पे जो दिया गया है माध्यिका जो निकाल रहे हो, तो यानी कि तीसरा पद, तीनवां पद, तो यहाँ पर जो है आपका 4 वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और रुक जाइए, हाँ मिटा दो, लेकिन आपको बता दें कि अगर हमको माध्यिका ज्ञात करनी होती है, माध्यिका ज्ञात करनी होती तो आपको इस फार्मूले का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, तब भी आप जो है माध्यिका ज्ञात कर लोगे। जानते हो कैसे, माध्यिका अगर हमको ज्ञात करनी है तो उसके लिए फार्मूला कुछ नहीं लगाना, बिना फार्मूले के आप उसकी माध्यिका ज्ञात कर जाओगे। जानते हो, अगर हमको जो है ऐसी कुछ संख्या दी गई है, मान लो, माध्यिका का मतलब है कि एकदम बीच वाला, यहाँ पर जो 4 दिया गया था, अब जो है 2 ठो इधर हो गया, 2 ठो इधर हो गया, बीच में क्या बच रहा है, 4 बच रहा है। तो यही जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप करके देख लेना। अगर आपकी यहाँ पर 9 संख्या दी गई है, जैसे कि अगर यहाँ पर जो है 1 दिया गया, 1 दिया गया है, 2 दिया गया है, 3 दिया गया है, 4 दिया गया है, 5 दिया गया है, 6 दिया गया है, 7 दिया गया है, या 8 दिया गया है, या 9 दिया गया है। ठीक है, अगर आप जो है इसी फार्मूले से लगाइएगा, मैं जो है इसका डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, 4 ठो इधर करो, 4 ठो इधर करो, बीच में क्या बच रहा है, 5 बच रहा है, 5 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं यही आप लोग को समझाना चाहता हूँ। अगर थोड़ा समय लगेगा आपको कहो तो मैं इस फार्मूले पर जो भी इसको करके दिखा देता हूँ, करके दिखा देते हैं। यहाँ पर दिखेगा, दिख रहा, अगर यहाँ पर जो है 9 दिया गया तो यहाँ पर n+1 बटे में जो है 2 यही फार्मूला लगाते हैं। n जो संख्या कितनी दी गई है, 9 दी गई है, 9+1 हो जाएगा बट्टे में 2, यानी कि यहाँ पर जो है 10 बट्टे में 2, यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पांचवा पद कितना दिया गया, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, बिना फार्मूला का भी इसको कर सकते हो। पहले इस साइड करो, और सम संख्या के लिए भी आपको मैं बताऊंगा। सम संख्या के लिए क्या होता है, अगर यहाँ पर मान लो 10 दिया गया तो क्या करोगे, या इस साइड क्या हो गए, 4 हो गए, इस साइड 4 हो गए, यहाँ पर 5 और 6 दिया गया, इसको क्या करोगे, इसको जो है आपस में जो है जोड़ लोगे और 2 से जो है भाग दे दोगे, तो उसका जो है क्या हो जाएगा, माध्य निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, हाँ,
दोस्तों अब जो है यहाँ पर हम 13वीं सवाल देखेंगे और 14वीं सवाल देखेंगे। जो 14 नंबर की जो सवाल दी गई है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछ लेता है और बच्चों को ये कंफ्यूजन करने वाली सवाल है, मतलब कि कंफ्यूज में डाल सकती है, दिमाग को आपको हैंग कर देगी, हैंग। सच में 13 नंबर जो सवाल दिया गया बहुत ही सिंपल है कि वर्ग अंतराल a माइनस बी, यहाँ पर ए बी का वर्ग चिन्ह होगा। अगर जो है इसका जो है वर्ग चिन्ह क्या होगा आपका a प्लस बी बटे में जो है 2 हो जाएगा, ठीक है। a प्लस बी बटे में 2 जो है इसका जो है वर्ग चिन्ह हो जाएगा। और जो 14 नंबर की जो सवाल दी गई है बहुत ही समझोगे तभी आपको आएगी। देखिए यहाँ पर दिया गया कि 6 4 3 6 4 3 4 6 5 तथा यक्स, यहाँ पर जो है यक्स दिया गया है। इन संख्याओं में जो है यक्स को भी जो है जोड़ लिया है, कह रहा है कि इतनी संख्या है तथा यक्स भी है का बहुलक हो सकता है। यानी कि संशय में डाला गया है कि कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता है। तो हम लोग जो है यहाँ पर देखें कि 4 जो है 4 यहाँ पर 4 यहाँ पर 4 यहाँ पर 3 बार 4 आया है। अब 5 जो है 1 बार आया है, 6 जो है 2 बार आया है। हट जाओ थोड़ा सा। 3 कितनी बार आया है 6 जो है 1 बार आया है, 6 यहाँ पर भी आया है, 6 यहाँ पर भी आया है, ठीक है। और 3 जो है तुम्हारा कितनी बार आया 2 बार आया है। तो हम जो है 3 को और 5 को छोड़ देते हैं। देखिए 4 3 बार आया है, 3 बार जो है 4 जो है आपका 3 बार आया है, और 6 भी क्या है 6 भी क्या है 3 बार आया है। बात को समझिए कि यहाँ पर जो यक्स दिया गया है, अब इसमें जो है ऑप्शन को पहले देखेंगे, करा कि 3 तथा 6 दोनों हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? और यहाँ पर जो है सिर्फ 5 हो सकता है, तो 5 जो है बहुलक नहीं होगा। पहला नंबर सिर्फ एक बार दिया है, और जो है यहाँ पर 4 तथा 6 दोनों हैं, और यहाँ पर जो है 3 तथा 6 दोनों है। 3 जो है आपका 2 ही बार दिया गया, तो यह आपका नहीं होगा। उससे ज़्यादा तो आपका जो है 4 दिया गया है, 3 से ज़्यादा जो है 4 दिया गया है। और यहाँ पर जो बी वाला ऑप्शन दिया गया 3 4 तथा 6 हो सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 4 और 6 से कम है 3, ठीक है। 2 बार आया है 3। इसमें जो है बी वाला जो ऑप्शन दिया गया है 4 तथा 6 दोनों हो सकते हैं। यह जो है 4 भी हो सकता है आपका, 3 भी हो सकता है। जानते हो क्यों? क्योंकि जो यक्स दिया गया है, अगर यक्स की जगह आप 4 रख दोगे, यक्स की जो है यक्स तो आपको मालूम नहीं है, यक्स अगर आपका 4 होगा मान लीजिए, तो आपका जो है 4 भी हो सकता है। अगर यक्स की जगह अगर हम 6 रख दें तो 6 भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि हमको यक्स की जो वैल्यू दी गई है हमको नहीं दी गई है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 4 तथा 6 दोनों हो सकते हैं, ठीक है। इसको नीचे वाले का मिटा दो। ये समझ में आ गया होगा, मिटाइए नहीं अभी, ये आप अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एक बार इसको देख लीजिए। और यहाँ पर तथा यक्स करके दिया गया है, इसका बहुलक पूछ रहा है। तो बहुलक में जो होता है हमको 4 जो है 3 बार दिया गया था, और 6 जो है 3 बार दिया गया था। यक्स जो है नहीं दिया गया, तो हम जो है यक्स की जगह अगर हम 4 रखेंगे तो 4 भी हो सकता है सबसे ज़्यादा, और यक्स की जगह अगर हम 6 रख दें तो 6 भी जो है सबसे ज़्यादा हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि 4 और 6 दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। इस जो है क्वेश्चन जो है आंसर के जो है थ्रू हम जो है 4 और 6 दोनों कर सकते हैं। अब चलते हैं 15वीं सवाल पढ़ेंगे। 15वीं जो सवाल दी गई है, 15 नंबर की जो सवाल है, दिया गया कि दिए गए आंकड़ों 1 0 और 5, 1 0 और 5 का माध्य है। 1 और 0 और 5 का जो है माध्य क्या होगा? यहाँ पर जो हमको ये दिया गया है, इसका जो है माध्य अगर ज्ञात करना है, माध्य अगर हमको ज्ञात करना है तो संख्याओं का योग करेंगे। संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की जो संख्या, ठीक है, संख्याओं की जो है संख्या लिख लीजिएगा। मैं जो है कम से कम इस फार्मूले को अगर हम यहाँ आप जो है यहाँ तक अगर आप देख रहे हैं तो मैं जो है इस फार्मूले का यूज बहुत बार किया हूँ। तो यहाँ पर जो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि संख्याओं का योग बटे में जो है संख्याओं की संख्या, ठीक है।
तो संख्याओं का जो योग होगा 1 + 0 प्लस यहाँ पर जो है 5 कर देंगे, और जो संख्याओं की संख्या क्या है 3 दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, और बटे में जो है 3 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। माध्य जो बराबर कितना आएगा 2। माध्य बराबर जो आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? माध्य जो आएगा आपका 2 आ जाएगा। बी वाला जो ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। इसका जो है माध्य 2 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, यह थी आपकी 15 सवाल सांख्यिकी से, जिसमें बहुलक के बारे में माध्यिका ज्ञात करने के लिए एग्जाम में हमेशा पूछ लेता है। तो मैं जो है ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा हूँ। तो ये देख रहे हो लड़का छटपटा रहा है, इसको भी मास्टर बनने की बहुत वो है, एक बहुत तगड़ा गधा है। मतलब एक प्रकार से इतना मतलब झूठ बोलता है कि अगर मैं कुछ दे दिया होमवर्क तो होमवर्क करके जल्दी नहीं लाता है, मेरे कुछ चेक नहीं कराता। समझ रहे हो? तो वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये भी वीडियो में आना चाहता है, ठीक है, समझ रहे हो ना? तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।